Hey viewers, welcome back to the channel and the name is Students Inspiration। तो आपने जैसा कि देखा पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको बाकी के 4 रिमेनिंग स्पीच के बारे में बताने वाली हूँ। तो वो है हमारे एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो ये 4 हमारे रिमेनिंग स्पीचेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक है एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि थोड़ा सा हमें नाम से दिखाई दे रहा है, एड एंड वर्ब, यानी हमें क्या करना है, वर्ब में कुछ ऐड कर देना है। एक्चुअली हमें वर्ब में कुछ नहीं ऐड करना है, हमें सिर्फ वर्ब को मीनिंगफुल बनाना है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में या बच्चों को आसानी से समझाने के लिए मैं कहती हूँ, जैसे हम नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं और नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले या डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। उसी तरह से वर्ब को क्वालिफाई करने वाला या वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब के भी हमारे 7-8 काइंड्स होते हैं, जो टाइम टू टाइम न्यू एडिशन, न्यू पब्लिकेशन बुक्स में कभी 7 कभी 8 हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को डेफिनेटली ईच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगी, लेकिन जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो वीडियो है इसमें मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करूंगी, जो आपको सिंपली अंडरस्टैंडेबल भी हो और मेमोरेबल भी हो, आप लंबे समय तक इनको आसानी से याद भी कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एडवर्ब के बारे में। लेट्स टेक अ वर्ब। कोई हम वर्ब ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वर्ब लिया रन। रन मतलब दौड़ना। अब भाई कौन दौड़ रहा है, मान लिया एक हॉर्स दौड़ रहा है, हॉर्स इज रनिंग, हॉर्स रन्स फास्टली। अब हॉर्स क्या है यहाँ पे हमारा, हॉर्स क्योंकि एक एनिमल है तो ये हो जाएगा नाउन। अब एक्शन क्या हो रहा है, रन्स, यानी ये हो गया हमारा वर्ब, और इस रन्स को क्वालिफाई कर रहा है फास्टली। ये हॉर्स कैसे दौड़ रहा है, फास्टली दौड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ नोट डाउन करने वाला है, बट हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपके लिए छोटी सी डेफिनेशन जरूर लिखूंगी। तो एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब, या फिर आप इसको थोड़ा सा और समझ सकते हो, वर्ब्स दैट क्वालिफाई वर्ब, या फिर वर्ब्स दैट क्या कह सकते हैं आप, ब्यूटीफाई वर्ब। मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप अगर इनमें से कुछ नोट करना चाहें या कुछ भी सब्सक्राइब करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो एडवर्ब के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रेपोजिशंस की दुनिया में। तो भाई प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसमें आता है पोजीशन। तो बिल्कुल डेफिनेटली जैसा कि नाम बताता है, प्रेपोजिशन हमें पोजीशन बताता है, लेकिन किसकी पोजीशन बताता है वो मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में बताऊंगी। पहले बता दूं प्रेपोजिशन होते क्या है। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के बाकी हिस्से से। कैसे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक आई एम टेकिंग द कैट इज under the table, like this is my example। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं we have a noun the cat जो कि एक एनिमल है, we have a noun table जो कि एक थिंग है। अब भाई किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी हिस्से से रिलेशन बताता है
preposition। मैं आपको बता दूं बाकी में अब बचा क्या, अब बचा है हमारे पास is, जो हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। is, am, are क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो भाई ये तो हमारा एक वर्ब की कैटेगरी में आ गया। बचा हम पे अंडर, ये है हमारा preposition। अब ये preposition काम क्या कर रहा है, ये preposition काम कर रहा है टेबल का कैट से रिलेशन बता रहा है। यानी टेबल क्या है, टेबल के नीचे कैट है, ठीक है। अब अगर preposition चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो we'll get to learn वेरियस prepositions, जिनको हम preposition of place, preposition of time के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। we have variant other distributions also for the preposition। तो अभी हम फिलहाल क्योंकि बहुत ही ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल स्टडी हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ करते चलेंगे ना। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। लेट मी डिस्क्राइब इट ऑल्सो। preposition क्या होते हैं, वर्ड्स that show relation of noun or pronoun to the other part of sentence। ओके अच्छा बेटा, अब मैं आपको ये भी बता दूं, आपको ये चीज मेरी वीडियोस में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जगह आपको दिखेगा मैंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। खैर ये तो अभी मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, तो इनमें आई एम नॉट फ्रेमिंग लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको फ्लो चार्ट्स और शॉर्टकट मेथड्स भी सिखाऊंगी कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंटेंट को बहुत इजीली आप एक ही पेज में या एक ही टेबल पे कैसे मेमोराइज कर सकते हो और लंबे समय तक स्टेप बाय स्टेप या इवेंट बाय इवेंट आप इसको कैसे याद कर सकते हो। डेफिनेशंस कैसे बनानी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। आपको कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि आपको लर्निंग की तरफ ध्यान थोड़ा कम देना पड़े, बल्कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़े। तो ओके चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने भी ले लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन क्या है, इनको मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है जंक्शन। जंक्शन बाय ट्रेन व्रेन में सफर आप लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, क्या पता सब नहीं किया हो। जंक्शंस हम जानते हैं, जब भी हम एक सिटी से दूसरी सिटी या कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रैवल करते हैं, रेलवे स्टेशंस, जंक्शंस ये हमें बहुत मिलते हैं। जंक्शंस क्या होते हैं, वो एक तरीके से ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे ट्रेन्स के जो व्हाट टू से कोच भी एक्सचेंज होते हैं, कई बार इंजन्स एक्सचेंज होते हैं, कई बार नए पैसेंजर्स तो खैर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लिंक्स लग जाते हैं, तो ये जंक्शंस होते हैं। अभी जंक्शन एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे जनरली जितनी भी मेन ट्रेन्स होती हैं वो सब रुकती हैं। तो चलो हम लोग रेलवे स्टेशन से वापस आते हैं अपनी ग्रामर की दुनिया में। कंजंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। अब मैं आपको ट्रेन और रेलवे स्टेशन इसीलिए लेकर के गई थी ताकि थोड़ा आप आसानी से समझ पाओ। कंजंक्शंस होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग, अब ये जॉइन क्या करते हैं, ये जॉइन करते हैं टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या फिर टू सेंटेंसेस को। अब ये टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे जॉइन टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर फ्रेजेस, टू और मोर सेंटेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। ये हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, राम को और श्याम को। अगर हम बात करें, राम इज गोइंग टू मार्केट बट श्याम इज गोइंग टू सिनेमा हॉल, तो ये क्या हो गए, हमारे दो डिफरेंट सेंटेंसेस हो गए। राम इज गोइंग टू मार्केट एक सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट है, श्याम इज गोइंग टू सिनेमा हॉल दूसरा सेंटेंस, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया किससे,
बट लगा के। अभी कंजंक्शंस में भी बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, एंड, बट, और फिर आपके कॉम्बिनेशन वाले भी हैं, आपके कोरिलेटिव भी हैं, उसको भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक सारे डिटेल में समझाऊंगी। तो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, इसमें ऐसा कुछ बहुत खास बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहो तो 1 मिनट नोट कर सकते हो और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। बस हमारा एक लास्ट और रह गया इंटरजेक्शन, वो भी मैं आपको विद इन सेकेंड्स कराने वाली हूँ। ओके चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू सम टाइम। वेल, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया है वो है इंटरजेक्शन। तो मैं आपको बता दूं इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। अब आपने बहुत सुना है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ दैट्स सो लवली, मम्मा आज तो बहुत डिलीशियस फूड बनाया है। ये सब क्या है, ये हमारी सडन फीलिंग्स को, अचानक जो हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं, बहुत देर से नहीं चल रही थी, सडनली आ गई, तो इन फीलिंग्स को हम, इन ऐसे वर्ड्स जो ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। लाइक लेट मी टेक एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप सभी। हुश, बी क्वाइट। एक टीचर क्लास में कह रही है हुश, बी क्वाइट। यहाँ पे हुश क्या है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो एक फीलिंग, एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है, जिसमें टीचर कहती है बी क्वाइट। या हम ये भी ले सकते हैं, वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर। वाओ व्हाट अ लवली व्यू, ये मैंने ले लिया है हमारा। और ये वाओ जो है हमारी कौन सी फीलिंग को दिखा रहा है, हमारी एक्साइटमेंट को दिखा रहा है, दैट वी हैव सीन समथिंग एंड वी आर टोटली फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो इंटरजेक्शन की एक छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो हमारी डेफिनेशन है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सडन फीलिंग्स। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगेन ओके, तो जो डेफिनेशन मैंने दी थी, मैंने बोला था वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सडन फीलिंग्स। तो ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें अभी आपको सेंटेंसेस वाला जब मैं चैप्टर कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी भी कि भाई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और ये हमारा मार्क होता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा इंटरजेक्शंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी पार्ट आपको नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और इसके बाद अब जो थोड़ा सा आई फील लाइक कि एक छोटा सा पैराग्राफ हो जाए जिसमें हम लोग ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्विकली डिस्कस कर सकें। तो भाई ये एट अ टाइम सारे हमारे एक साथ डिस्कस हो जाएंगे और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे। तो बाय द टाइम आप लोग इसको नोट करिए एंड आई विल बी जस्ट राइटिंग डाउन द पैराग्राफ जिसमें हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जल्दी पिक आउट करेंगे। ओके चिल्ड्रन? Well children, so here I have taken an example. आप देख सकते हैं, an entire village lines up by a nearly non-existent road to welcome its first bus service. भाई ये एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट मैंने लिया है। इसमें अब हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमको मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएं, वी विल बी पिकिंग देम आउट और हम इनको बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। लाइक लेट अस स्टार्ट। भाई मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है विलेज, क्योंकि ये प्लेस है। अब अगर ये प्लेस है तो ये नाउन है, लेकिन अब जरा हम गौर दें
तो विलेज को क्वालिफाई कर रहा है एंटायर, तो ये क्या हो गया हमारा, मेरे ख्याल से आप सभी ने गैस कर लिया होगा, ये है हमारा एडजेक्टिव, है ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। देखिए आपको ऐसे ही करना है, आपको ये नहीं शुरू करना है कि नाउन प्रोनाउन के सीक्वेंस में लगा है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्टेटमेंट को पहले रीड आउट करना है, फिर देखना है आपको कि सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है, उस पार्ट ऑफ स्पीच को आप पिक आउट करेंगे, उसे आप डिस्टिंग्विश भी करेंगे कि भाई ये कौन सा है, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके आसपास में देखना है कि अब और कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हमें मिल सकते हैं, नियर बाय क्या क्या है। जैसे हमने पहले नाउन ढूंढा और फिर हमें इमीडिएटली एडजेक्टिव मिल गया। अगर हम एडजेक्टिव यानी एंटायर के पीछे पड़ जाते तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता, जो हमने नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन्स अप, भाई अगर देखा जाए तो शायद हमें यहाँ पे कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं दिखता है, हम आगे बढ़ते हैं। बाय अ नियरली नॉन एग्जिस्टेंट रोड, लेकिन अब हम वापस इसको देखेंगे तो यहाँ पे लाइन्स अप क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बाय अ नियरली नॉन एग्जिस्टेंट रोड। रोड हमने बड़ी जल्दी पहचान लिया कि हमारी रोड क्या है, रोड हमारी नाउन है। This is not working, let me change it. So here I have my another marker. तो भाई रोड क्या है हमारी, अरे it is also not working, let me change it to another one. Here is my third marker, let me check if it is working or not. तो भाई thank God, it is working. अभी रोड को हमने देखा, ये नाउन है, लेकिन भाई ये कैसी रोड है, ये हमारी नॉन एग्जिस्टेंट रोड है, यानी ऐसी रोड जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस रोड को क्वालिफाई किया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आई होप इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। टू वेलकम इट्स फर्स्ट बस सर्विस, अभी क्या करना है, इस नॉन एग्जिस्टेंट रोड को वेलकम करना है, यानी ये अगेन हमारा एक्शन हो गया। अगर ये एक्शन है तो क्या हुआ, वर्ब हुआ। बेटा आप लोग थोड़ा सा इसको नोट करिए, लेट मी चेंज माय मार्कर, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, हियर आई एम बैक। अब भाई आपकी क्लास को मैंने जैसे ही पॉज किया, ये मार्कर चलने लगा, क्योंकि ये वाकई में बोर्ड से छूटना नहीं चाह रहा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाई वेलकम, क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्शन था, तो ये क्या है, ये वर्ब है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलकम इट्स फर्स्ट बस सर्विस। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये बस क्या है, हमारा नाउन है। ऑफ कोर्स बस नाउन है क्योंकि थिंग है, लेकिन यहाँ पे हम बस की अकेले बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बस सर्विस की, बस की सर्विस। ठीक है, तो ये पूरा ही हमारा नाउन हो जाएगा, और ये बस सर्विस को अगेन क्वालिफाई कर रहा है हमारा फर्स्ट, तो ये हो गया एडजेक्टिव। फाइनली हमें इस सेंटेंस में इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले हैं। आई होप आपने देखा होगा, बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो आई एम श्योर आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, सो दैट इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन मूव टू द चैनल और वो इसको देख सकते हैं। और एक और बात मैं जो कहना चाहती हूँ आपसे, सेकंड पार्ट अगर आप देख ही रहे हैं तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट से पहले आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज मोर एसेंशियल, जिसको आप देखोगे तभी आप सेकंड पार्ट से कनेक्टेड हो पाओगे। तो चिल्ड्रन, मेरे लविंग, मेरे डियर व्यूअर्स, अभी तो वी आर नॉट वेरी मच कनेक्टेड, बट आई एम श्योर बहुत कुछ समय के बाद हमारे बीच एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन भी बनने वाला है। आई एम वेरी मच श्योर। तो आई होप यू आर गोइंग टू हिट लाइक ऑन द वीडियो। ओके चिल्ड्रन, व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि इन 8 में से, ये जो हमने भी आज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं, अगर आपको इनमें से किसी एक की आपको लगता है कि मैम पहले आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। अदरवाइज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो नाउन से स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम लोग इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, उसके काइंड्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके चिल्ड्रन, सो हिट द लाइक बटन। ओके, बाय, सी यू, कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।